पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना का जो मुद्दा है वो हाल ही में जो प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 125 यूनिट बिजली की जो सब्सिडी थी हिमाचल को दी गई, उसे ख़त्म कर दिया गया है। उस संदर्भ में आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जिन गारंटियों के नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, वो सभी अब हवाई बातें और एक सफ़ेद झूठ नज़र आ रहा है। गारंटी शब्द आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टोज थे, गारंटी वर्ड इन लोगों ने वहाँ से कॉपी किया और उन 10 गारंटियों के सिर पर इन लोगों ने प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना के सरकार बना ली। 1.5 साल हो चुका है। गारंटियों के नाम पर मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि घोषणा पत्र अलग चीज़ होती है और गारंटी पत्र अलग चीज़ होती है। जुमलों पर जुमले दे रही है प्रदेश सरकार और किसी भी तरह से किसी भी गारंटी को पूरा करने में पूर्णतः ये विफल रही है। एक के बाद एक 10 गारंटियां इन्होंने बोली थी, सब की सब जनता के जहन में है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने 1500 रुपये प्रदेश की जो बेटियां हैं उन्हें देने की बात की थी। काफ़ी देर बाद वो मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन हम प्रदेश की जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि उस पर भी भरोसा ना किया जाए। हम प्रदेश के कर्मचारियों को भी ये बताना चाहते हैं कि ओपीएस का भी जो जुमला इन्होंने आपको दिया है वो भी बहुत विलंबित रहा है और उस पर भी हम प्रदेश के कर्मचारियों को ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को तैयार रखें। आप ओपीएस से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट बंद करते हुए, सब्सिडी को खत्म करते हुए ये कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ये जान ले, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो 1500 रुपये प्रति माह किसी महिला को कैसे दिए जा सकते हैं, या ओपीएस के दायरे में जो है वो कर्मचारी वर्ग कैसे आ सकता है जबकि खजाना ही खाली है। तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 1.5 वर्षों में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ना ही कोई नौकरियों के नाम पर भी बहुत बड़े जुमले, 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल हो गया है। ये पहली सरकार ऐसी है जो बैनर्स लगवाती है ये लिखवा के कि हम कुछ समय बाद इतनी पोस्टें निकाल लेंगे। ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो पोस्टें देने, नौकरियां देने से पहले ये बताती है कि हम देंगे, लेकिन वो धरातल पर वैसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिकली फेलियर हो चुका है, जबकि सरकार, कांग्रेस सरकार ने ऐसा कोई वेंचर, कोई भी ऐसा कोई नया कोई काम प्रदेश में इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई नौकरियां नहीं दी। फिर खजाना खाली कैसे हो गया? इकोनॉमिकली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदेश में सरकार चलाने में सक्षम है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते। तो आपने ये कहा कि 125 यूनिट पे आपने अपना रोष व्यक्त किया है, तो प्रदेश में तो आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, चुनावी गठबंधन, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो गठबंधन रहेगा या टूटेगा? देखिए, आम चुनाव में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा, परंतु जैसे ही आम चुनाव खत्म हुआ, जून में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जल संकट आया। जल संकट को फोकस करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा से भी पहले। तो दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस है वो पहले ही ये साबित कर चुकी है ऑफिशियली कि गठबंधन टूट चुका है। आज आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हम औपचारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस गठबंधन को खत्म बताते हैं। तो आज औपचारिक तौर पर आप इसका ऐलान करते हैं कि ये गठबंधन खत्म हो चुका है? जी, 125 यूनिट बिजली का जो इन्होंने ये सब्सिडी खत्म की है, वादा 300 का करके आए थे, 125 भी खत्म कर दिया है। हम आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ ऐसे धोखे जो कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो क्या आगे आने वाले चुनावों में फिर से दोबारा गठबंधन होने के कोई चांस हैं? आप कर सकते हैं दोबारा या नहीं करेंगे? देखिए, अभी एज पर नाउ, अभी की मैं बात करूं तो अभी ऐसा गठबंधन को लेकर कुछ भी नहीं है, और आगे आने वाले समय में जो भी वक्त के गर्भ में रहेंगी चीज़ें वो हम आपसे साझा करेंगे, क्योंकि जब केंद्र के चुनाव की, आम चुनाव की बात आती है तो सेंट्रल टीम फैसले लेती है, और जब प्रदेश के फैसलों की बात आती है तो प्रदेश कार्यकारिणी और सेंट्रल टीम मिलकर फैसले लेती है। अभी जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी से हमारी बात हुई है उसके उसी हिसाब की जो वर्डिक्ट हम आपको दे रहे हैं आज, उस हिसाब से अब गठबंधन जो है वो नहीं है हमारा और कांग्रेस का। और दिल्ली में हो रहा है गठबंधन?
मैं अभी इसका जवाब दे चुका हूं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जल संकट के समय पर भाजपा से पहले वहां की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने हमसे पहले ये ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में गठबंधन टूट चुका है। जी, ये जो पंजाब के एनआरआई दंपति के साथ जो मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को ये भी बताना चाहूँगा कि उस समय हमारे हिमाचल के जो दो तथाकथित बड़े दल अपने आप को बताते हैं, कांग्रेस और भाजपा, इन्होंने शायद अपनी जिम्मेदारी नैतिक और सामाजिक नहीं समझी उस मैटर को टेकअप करने के लिए, जबकि सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो पंजाब और हिमाचल का खराब हो रहा था। आम आदमी पार्टी की टीम ने उस मैटर को सुल्तानपुर चौकी में जाकर सारे तथ्य खंगाले, वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे बात की। उसके बाद ये मैसेज आम जनता तक भी डिलीवर किया गया कि ये किसी निजी कारणों से या राजनीति से प्रेरित कारणों से ये जो है वो उस समय सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। हमने पंजाब के पुलिस ऑफिशियल्स से बात की, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान से बात करी, हिमाचल के ऑफिशियल से बात करी और हिमाचल की जनता तक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए ये मैसेज डिलीवर किया कि अपना जो आपसी भाईचारा है और सौहार्द है वो किसी भी तरीके से खराब ना हो, ताकि किसी की भी राजनीतिक मंशा जो है और कोई किसी भी तरह का व्यक्तिगत जो किसी की जो मंशा है वो पूरी ना होने पाए और आपसी भाईचारा बना रहे। और आपका जो साझा मैनिफेस्टो है उसके बारे में? साझा मैनिफेस्टो जो हमारे आम चुनाव के समय पर आम आदमी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो था, कांग्रेस के साथ साझा नहीं था।